नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की जिंदगी का मिशन और एक ही ख्वाहिश थी कि किस तरह हम अल्लाह के प्यारे नबी की मजलिस में बैठे रहें और आपके रुख वद्दुहा की जियारत करते रहें। एक दिन आप सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे कि आपने इरशाद फरमाया कि मुझे दुनिया में 3 चीजें पसंद हैं। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 नेक खातून, नंबर 3 नमाज जो मेरी आंखों की ठंडक है। तो फिर आपने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुखातब करके इरशाद फरमाया, माज़ा तुहिब्बु मिनद दुनिया। ऐ अबू बकर, तुझे दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? फ़क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उहिब्बु मिनद दुनिया सलासन। अल्लाह के नबी, दुनिया में मुझे भी 3 चीजें ही पसंद हैं। नंबर 1 अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी, पहली मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि आपका रुखे वद्दुहा हो, अबू बकर की आंखें हों और हर वक्त मैं इन आंखों के साथ आपके चेहरे अनवर की जियारत करता रहूं। नंबर 2 व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका, मेरी दूसरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि रब ने मुझे जितना भी मालो दौलत दिया है, आप मुझे हुक्म फरमाएं, आपके हुक्म के ऊपर मैं वो सारे का सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दूं। नंबर 3 अन यकूना इब्नती तहता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज किया, अल्लाह के प्यारे हबीब, मेरी तीसरी तमन्ना और ख्वाहिश ये है कि मेरी बेटी आपके अकद में आ जाए, आपकी वो बीवी बन जाए। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जिन 3 चीजों का इजहार किया था, रब ताला ने वो तीनों की तीनों पूरी कर दी थी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को वो मौके मिले कि सिर्फ आप और अल्लाह के नबी थे, गारे सौर में बिला हिजाब, बगैर किसी पर्दे के अल्लाह के नबी का सर गोद में रखकर जियारत करते रहे हैं। जितना भी माल था वो सारे का सारा अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। और हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह के प्यारे नबी के साथ हुआ था। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नमाज इशा पढ़ने के बाद अब्बा जी घर आ जाते तो अब्बा जी बेताब हो जाते, माहिए बेआब की तरह वो बेताब हो जाते कि कब सुबह हो, अल्लाहु अकबर की सदाए दिल नवाज कानों में पड़ेगी, जाकर अल्लाह के प्यारे नबी का दीदार करूंगा। तो सारी रात आप इसी बेचैनी में करवटें बदलते रहते कि कब वो वक्त आएगा कि मैं जाके अपने प्यारे करीम आका के रुखे वद्दुहा की जियारत करूंगा।
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صبح صبح اللہ کے پیارے نبی کے در اقدس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن حضور نے پوچھا ابو بکر تو اتنی صبح صبح کیوں آتا ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دن کا آغاز آپ کے چہرے کی زیارت سے کروں، اس لیے میں صبح صبح آ جاتا ہوں کہ میں سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کروں، پھر میرے دن کا آغاز ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔